नमस्कार दोस्तों, ये हमारी सीडीपी की चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग सीडीपी 3 क्लास चल चुके हैं। ये सीडीपी की हम लोग चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे बाल विकास का सिद्धांत। बाल विकास सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा देखेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। चौथा देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। पांचवा देखेंगे अनिरंतरता का सिद्धांत। छठे में देखेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत। सातवां देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। और आठवां देखेंगे, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको बना दीजिए। हम लोग देखेंगे वर्तुलाकार वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत। और नौवां देखेंगे अंतर संबंध का सिद्धांत। और 10वां देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, इस सिद्धांत में जो है समान प्रतिमान मतलब सब लोग समान। जैसे बच्चा है वो हर जगह समान। जैसे कोई बच्चा है वो यूपी में पैदा हुआ, और कोई बच्चा है बिहार में है, कोई बच्चा है तमिलनाडु में है, और कोई बच्चा है जम्मू कश्मीर। तो ये चारों बच्चे जो हैं, बिहार का हो, यूपी को हो, तमिलनाडु को हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, ये जो है हर जगह समान। जैसे बच्चा पहले क्या करे, वो पहले बैठेगा, पहले बैठना हुआ सीखता है। उसके बाद बैठने के बाद वह खड़ा होना धीरे धीरे शुरू करता है, और फिर चलना शुरू करता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह समान, बच्चा हर जगह समान ही रहता है। वह बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखता है। ऐसे हर जगह, चाहे वह किसी भी स्थान से हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर जगह वह समान ही रहता है। अब दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जो है विकास की दिशा का सिद्धांत। दूसरा विकास दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जैसे बच्चा पहले अपन मतलब विकास सिद्धांत कैसे है, विकास की दिशा कैसे होती है, तो इसमें दो टाइप से होता है। पहला है सेफेलोपॉडल, और दूसरा है प्रॉक्सी मोडिस्टर। तो इसमें इसमें बच्चे विकास कैसे होगा, और इसमें विकास की दिशा इसमें पता नहीं। तो इसमें जो है पहले सिर से पैर की तरफ,
तो सबसे पहले जैसे बच्चा है तो पहले अपना सिर संभालेगा, उसके बाद धीरे धीरे वह पैर संभालता है। और मोडेस्टल में क्या होता है, एक बच्चा है वह शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ, सबसे पहले यह बच्चा शरीर के केंद्र को संभालता है, उसके बाद जो है बाहर की साइड जैसे हाथ पैर ये सब जो है नियंत्रित करता है। सबसे पहले वह शरीर की इस भाग को नियंत्रित करता है। एक इसमें और है तीसरा, इसी के अंदर आता है सेफलोकॉर्डल के ही रिवर्स सेफलोकॉर्डल। इसमें क्या होता है, हाथ से पैर की तरफ जो है चलता है। तो इन तीनों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल और रिवर्स सेफलोकॉर्डल। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सिद्धांत कौन सा है। तो तीसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर में क्या है, बच्चा पहले किसी भी उत्तेजना के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया देता है और धीरे धीरे विशिष्ट प्रतिक्रिया देता है। जैसे जैसे कोई बच्चा है, इसको कोई वस्तु दिखती है, ये वस्तु है, इसको जब दिखती है तो उसे पकड़ने के लिए पूरा हाथ फैलाता है, ये पूरा हाथ फैलाएगा और पूरा शरीर हिलाता है। जो छोटा जब बच्चा रहता है तो वो पूरा हाथ भी फैलाता है, पूरा शरीर फैलाता है, लेकिन वह धीरे धीरे सिर्फ अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसे पकड़ना सीख जाता है। जैसे विशिष्ट तरफ ये पूरा पहले हाथ लेकर जाता था, अब ये वस्तु को केवल उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देगा। तो यही है सामान्य से विशिष्ट की तरफ। चौथा देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। का सिद्धांत निरंतरता सिद्धांत में क्या है, मतलब विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विकास जो है निरंतर लगातार जो है होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं, चाहे जन्म से शुरू होकर वह मृत्यु तक चलने वाली, इसी को जो है निरंतरता सिद्धांत कहते हैं। और इसे एक पांचवा भी है, क्या पांचवा है अनिरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता सिद्धांत में क्या है, विकास की जो गति है वह एक समान नहीं रहती। वह पहले क्या होगा, बहुत कभी कभी यह तेज भी होगा, फिर धीरे भी होगा, फिर तेज होगा, फिर धीरे होगा, फिर तेज होगा, ऐसे चलता है। जैसे शैशवावस्था में शरीर का विकास बहुत तेजी से होगा, इसमें शैशवावस्था में बच्चे का विकास जो है बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था की तुलना में धीमा होता है।
तो यही है अनिरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता सिद्धांत में जो है दो वैज्ञानिक थे जो बोलते थे कॉन्टिन्यूअस निरंतर विकास चलने वाला है, जिसमें है गर्भ से कब्र तक। इसको करने वाले थे वाइगोस्की और ब्रूनर। जबकि जो है अनिरंतरता सिद्धांत कौन कौन कहा था, जिसमें एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, ये सब थे। एरिक्सन, जीन पियाजे, ये सब जो है ये अनिरंतरता थे, जबकि निरंतरता में वाइगोस्की और ब्रूनर थे। अब पांचवा हम लोग देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। छठवां पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसमें हम लोग देखते हैं पूर्वानुमान जैसे बच्चे के शुरुआती विकास देखते हुए हम उसके भविष्य के विकास और क्षमता का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कैसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, यदि बच्चा बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है, और तो आमतौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी भाषा संबंधित बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, जैसे उसको वातावरण और आनुवंशिक वातावरण जो है अच्छा उसको मिला है। ये पूर्वानुमान जिससे हम लोग पूर्व अनुमानों के आधार बता सकते हैं। और छठा है हम लोगों का सिद्धांत, सातवां है सिद्धांत कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, बच्चा पहले अपने शरीर के अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है, फिर बाद में उन सभी अंगों को एक साथ मिलकर काम करता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा जो है वह साइकिल सीख रहा है, तो सबसे पहले क्या, पैर को पैडल मारना सीखता है, पहले वह पैडल मारेगा, फिर हाथों से हैंडल पकड़ेगा, फिर आंखों से रास्ता भी देखेगा, और इन तीनों को मिलाकर जो है हम जब जैसे ये तीनों अगर मिला कर देखेंगे तो यही तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो इसी जो है हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो तीनों जो है कॉम्बिनेशन बैठते हैं। और आगे अब हम लोग देखते हैं वर्तुलाकार। आठवां कौन सा है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत। इसमें क्या है, वर्तुलाकार मतलब जैसे स्पाइरल, और इसमें रेखीय में क्या है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन। अब वर्तुलाकार में है कि जैसे हमको कुछ पहले से मालूम है तो उसको हम नए ज्ञान से जोड़ेंगे, फिर जो मालूम हुआ उसको हम फिर नए से ज्ञान से जोड़ेंगे, इसी को हम लोग वर्तुलाकार कहते हैं। जबकि रेखी में क्या है,
बच्चा तेजी से विकास करता है और फिर सीखी गई चीजों को जो है मजबूत करने के लिए स्थिर, जैसे अभी ये जो है आप एक प्रतिमान तक पहुंच जाएंगे तो उसको जो है स्थिर आप कर देंगे। स्थिर मतलब कि अब उसमें जो है एक सीधी रेखा चलने लगेगी। अब उसमें केवल जो है आप लोग आराम की अवधि इसको भी कहते हैं। इसमें केवल कुछ जैसे कुछ जोड़ेंगे या तो यही चलता रहेगा, इसी को रेखीय गति जो जिसमें ज्यादा परिवर्तन ना हो वही लगातार चलता हुआ चले, उसी को हम लोग रेखीय कहते हैं। अब नौवां कौन सा है? अंतर संबंध का विकास का सिद्धांत का सिद्धांत। इसमें क्या है, अंतर संबंध में विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे शारीरिक, मा, मानसिक मानसिक, सामाजिक और भावात्मक, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अंतर संबंधित हैं। इससे पहले हम लोग जब दूसरी क्लास की थे तो उसमें हम बताया था कैसे जो है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से बीमार रहेगा तब भी वह जो है सही काम नहीं कर पाएगा। मानसिक रूप से अगर वह थकावट में रहेगा, सीखने में उसको समस्या हो। सामाजिक रूप से अगर वह मिल कर नहीं रहेगा तब भी उसको समस्या, और भावनात्मक रूप से अगर उससे कोई लगाव नहीं रखता तब भी उसको समस्या होती है। ये सब जो है अंतर संबंधित एक दूसरे से जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, जो हम लोग दूसरी क्लास में देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सिद्धांत इसमें व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत हो गया है, कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। उनके सीखने की गति, रुचि, विकास समय पर अलग अलग से। दो बच्चे हैं, इनकी जो है रुचि इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। गति दोनों की सीखने की इसकी अलग, इसकी अलग, और विकास जो है दोनों का अलग अलग होगा। इसका भी अलग, इसका भी अलग। जैसे ये 10 साल का बच्चा है, ये चलना शुरू करता है, जबकि ये 1 साल का बच्चा है, ये तब चलना सीख रहा है। इसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें दो बच्चे तो हैं लेकिन दोनों जो है अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता है उन दोनों में। एक 10 साल में चलना, 10 महीने में चलना शुरू कर देता है, ये 10 साल में, अरे सॉरी 1 साल में चलना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग की दिशा का सिद्धांत पढ़े हैं। तीसरे में सामान्य से विशिष्ट कैसे है। चौथे में निरंतरता का सिद्धांत, पांचवा अनिरंतरता का सिद्धांत। फिर पूर्वानुमान का सिद्धांत, फिर एकीकरण का सिद्धांत, फिर वर्तुलाकार बनाम रेखी, और फिर अंतर संबंध का सिद्धांत। फिर 10वां हम लोग पढ़े हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। धन्यवाद।